हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जो कि होंगे फर्स्ट ईयर FIBSC स्टैटिस्टिक्स। बुक जो मैंने प्रेफर की है वो निराली पब्लिकेशन है और मोस्टली उसमें कई सिलेबस कवर करने वाली हूँ। ओके, तो ये जो मैंने नोट्स निकाले हैं तो वो निराली पब्लिकेशन से ही निकाले हैं। तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बुक में ही दिए हुआ 1.1 टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो फर्स्ट हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं। आपने सुना होगा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वो एग्जैक्ट क्या होता है? बेसिक नॉलेज तो आपको होगा। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो कि अम, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते या फिर काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक नेशनैलिटी, और तो रिलीजन, IQ भी ले सकते हैं, IQ भी एक एग्जांपल होगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। उसके साथ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बुक में नाम नाम ये दिया है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल नाम दिया है बुक में, है ना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मेंशन किया है वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? A quantitative characteristics which changes its value. वेरिएबल एग्जैक्ट बेसिक मीनिंग वेरिएबल का क्या होता है कि उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वैरी करती रहती है ना। तो इसमें एग्जांपल्स कैसे दिए हैं? वेट ऑफ द पर्सन, एग्जामिनेशन मार्क्स, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, प्रॉफिट ऑफ अ सेल्समैन, these are the examples of variable. अब एग्जांपल लेते कि वेट ऑफ द पर्सन। तो एक इंसान के जन्म से और उसकी मृत्यु तक उसका वेट कांस्टेंट नहीं होता है ना। एक छोटे बेबी का वेट डिफरेंट होगा और एक अडल्ट का वेट डिफरेंट होगा। तो इसका यही मतलब होता है कि एक वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो रहा है पर उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। वैसे एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। तो यही सब मेजर करने के लिए स्टीवन एसएस ने कुछ स्केल्स इंट्रोड्यूस किए। कौन से? रिपीट आफ्टर मी। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और लास्ट वन रेशो। ओके, तो ये जो एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स जो है, एट्रीब्यूट को हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल से मेजर कर सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल को हम इंटरवल और स्केल, सॉरी इंटरवल और रेशो स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो सारे स्किल्स मैंने ये फ्लो चार्ट में मेंशन किया हुआ है। अगर आपको एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और नोट्स बना सकते हो। ओके, तो फर्स्ट नॉमिनल स्केल देखते हैं। और ये जो रेड मार्किंग किया हुआ है, तो नॉमिनल और ऑर्डिनल ऊपर मेंशन किया था मैंने कि वो एट्रीब्यूट्स मेजर करने के लिए है, और इंटरवल और रेशो जिनको मैंने मार्क नहीं किया है मतलब वो वेरिएबल मेजर करने के लिए है। ओके, फाइन। तो नॉमिनल स्केल यूज फॉर लेबलिंग और कैरेक्टराइजिंग डेटा विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। तो लेबलिंग मतलब क्या कि कुछ डेटा को हमें नाम देना पड़ता है, और कैरेक्टराइजिंग मतलब क्या, वही डेटा को नाम देने के बाद मतलब ग्रुपिंग करना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स। तो एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा, ग्रुपिंग कैसा होगा? मेल्स और फीमेल्स अलग अलग किए जाते हैं। मतलब 10th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स को कैसे बिठाया जाता था कि गर्ल्स और बॉयज़ की रोज अलग थी, है ना। मतलब उनके कैरेक्टराइजेशन होता था। तो नॉमिनल स्केल में एक ड्रॉबैक है कि नो इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग। नॉमिनल स्केल में कोई एक स्पेसिफिक रैंकिंग नहीं होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो ये एग्जांपल से ही समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो कि मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड किए गए हैं, उसमें कोई ऑर्डर है क्या? मतलब ऐसा कुछ है क्या कि मेल्स फर्स्ट आती है कि फीमेल्स फर्स्ट आती है? ऐसा कोई स्पेसिफिक
यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है ना। तो इसका एक न्यूमेरिक नॉमिनल स्केल का एक यही ड्रॉबैक है। तो वही ड्रॉबैक क्लियर कौन करता है? ऑर्डिनल स्केल क्लियर करता है। So, ordinal scale is used for ranking data in order of magnitude and has a neutral order or sequence. See, nominal scale में जो drawback था वही drawback ordinal scale पूरा कर रही है कि an ordinal scale has a neutral order or a sequence. Okay, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम में रैंकिंग निकाले जाते हैं ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दिए जाते हैं। तो अज्यूम करो कि फर्स्ट रैंक वाले को 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले, वैसे सेकंड रैंक वाले को 35 मिले 40 आउट ऑफ 35, और थर्ड रैंक वाले को 40 आउट ऑफ 34 मिले। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को 40, सेकंड वाले को 35 और थर्ड वाले को 34 मार्क्स मिले, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में इंटरवल कैसा होगा? अगर फर्स्ट को 40 मार्क्स है और सेकंड वाले को 35 मार्क्स है तो इंटरवल कितने का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ओके, वैसे ही सेकंड स्टूडेंट को और थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट में इंटरवल कितने का है? 1 का है। मतलब कैसे कि सेकंड वाले को 35 मार्क्स है अगर, तो थर्ड वाले को 34 मार्क्स है, तो इंटरवल कितने का होगा? 1 का होगा। तो समझो कि फर्स्ट और सेकंड में का इंटरवल 5 है और सेकंड और थर्ड में इंटरवल 1 है, पर दोनों सेम है क्या? 5 और 1 सेम है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ऑर्डिनल स्केल डोंट हैव सेम इंटरवल। वही एक ड्रॉबैक है ऑर्डिनल स्केल में कि उसमें सेम इंटरवल नहीं होता। तो वैसे ही जैसे नॉमिनल स्केल का ड्रॉबैक ऑर्डिनल स्केल ने पूरा किया था, वैसे ही ऑर्डिनल स्केल का ड्रॉबैक कौन पूरा करेगा? इंटरवल स्केल। ओके, interval scale for measuring data with equal intervals between consecutive levels. ओके, इंटरवल स्केल में कैसा होता है कि जो डेटा होता है उसमें एक इक्वल इंटरवल्स होते हैं। डेटा में इक्वल इंटरवल्स होते हैं। टेम्परेचर या टाइम ही देख लो, क्लॉक अपनी क्लॉक को देखो जल्दी, कोई घड़ी घड़ी होगी आसपास, उसको देखो। अगर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसमें का इंटरवल कितना होगा? ऑफ कोर्स 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ओके, 1 से लेकर 2 बजे तक का इंटरवल कितना होगा? 60 मिनट का होगा। और वैसा ही 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का इंटरवल कितना होगा? 60 मिनट का होगा। मतलब 1 से 2, 2 से 3, इंटरवल क्या है? सेम है ना। इंटरवल सेम है ना इंटरवल में, है ना। इंटरवल स्केल में हमें इंटरवल सेम मिलता है, पर इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि जीरो की जो वैल्यू होती है वो ट्रू नहीं होती। मतलब जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें, है ना। अगर हम बोले कि टाइम जीरो है, मतलब एग्जिस्टेंस है क्या उस डेटा का? एग्जिस्टेंट है क्या? नहीं है, ऑफ कोर्स। तो उसका ही ड्रॉबैक कौन पूरा करता है? रेशियो स्केल पूरा करती है। तो एक पैटर्न समझ में आया क्या कि सारे स्केल में सबसे मिनिमम क्या आता है? नॉमिनल स्केल आता है, और सबसे मैक्सिमम क्या आता है? रेशियो स्केल आता है। So the ratio scale used for measuring data with equal intervals and the true value of zero. Okay, तो इंटरवल में देखा कि ट्रू वैल्यू ऑफ द जीरो, मतलब जीरो की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं लेती, मतलब जीरो कंसिडर ही नहीं किया जाता उस मेजरमेंट में। पर उस रेशियो स्केल के मेजरमेंट में हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। कि अगर हम बोले कि वेट है, वेट क्या आ रहा है कि जीरो आ रहा है वेट, तो अगर वेट जीरो होगा मतलब वहां पे कोई थिंग या कोई चीज वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम कुछ वेट करने जाए, लाइक शुगर ली, वो वेट करने जाए, मतलब वो डिवाइस पे, एक स्पेसिफिक डिवाइस पे हम वेट मेजर करते हैं ना। तो वहाँ पे फर्स्टली क्या इनिशियल वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। मतलब जीरो होती है मतलब वहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना।
तो वैसे ही रेशो स्केल में सारे इसके जो ड्रॉबैक्स है, मतलब समझो कि नॉमिनल स्केल में जो ड्रॉबैक है वो ऑर्डिनल स्केल कवर करता है, ऑर्डिनल स्केल का जो ड्रॉबैक है वो इंटरवल कवर करता है, और इंटरवल का जो ड्रॉबैक है वो रेशो स्केल कवर करता है। ओके, नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, दो टाइप के वेरिएबल्स दिखाए गए यहाँ पे। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली हम डेटा पे जब काम करते हैं, अभी फर्स्ट ईयर में आपको प्रैक्टिकल्स में भी लाइक डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा आता है। डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या? अ वैल्यू टेकिंग ऑन द पर्टिकुलर और अ आइसोलेटेड वैल्यू इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट वैल्यू। अ पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 24, 55, 58, मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? 24 हो गए, 35 हो गए, लाइक डिवीजन के हिसाब से। ए डिवीजन में समझो 24 स्टूडेंट्स है, बी डिवीजन में 55 स्टूडेंट्स है, सी डिवीजन में 58 स्टूडेंट्स है, लाइक दैट। ओके, ये मतलब बताने का मतलब कैसा होता है कि डिस्क्रीट वेरिएबल की जो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक पूरा होल नंबर होता है ना। सेम एज कंटिन्यूअस वेरिएबल लेते हैं। A variable taking all possible values in a certain range is called as continuous variable. Continuous variable क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट होती है वो एक इंटरवल में एग्जिस्ट होती है। मतलब यहाँ पे देखो, हाइट यहाँ पे मेंशन की है कि 1.65 एक हाइट होगी, है ना। तो ये एक होल नंबर तो नहीं है फॉर श्योर, है ना। होल नंबर नहीं है। होल नंबर कैसा होता है कि 24, 25 लाइक दिस। 1.65 ये डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू कभी होल नंबर नहीं होती है ना। तो ये कौन से इंटरवल में आता है? 1 to 2 के इंटरवल में आ सकता है ये, है ना। 1 to 2 के इंटरवल में 1.65 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब यही है कि डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू, ये होल नंबर एक पर्टिकुलर नंबर होता है और पर्टिकुलर वैल्यू होती है। वैसे ही कंटिन्यूअस वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पर वो एक डेसिमल में होती है या फिर एक इंटरवल में होती है ना। आप एग्जाम में ये डेफिनेशन विद एग्जांपल लिख सकते हो, मतलब मार्क्स वैसे स्कोर कर सकते हो विद एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट, linear scale देखते हैं, हैज अ क्लियर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लीनियर स्केल क्या है? आप स्कूल में यूज करते हो, लाइक वो नॉर्मल स्केल, उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि 1 से लेकर 15 तक एक छोटी वाली स्केल होती है ना। उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक है। वैसे ही सर्कुलर स्केल होती है, मतलब एक लूप में चलती है वो स्केल, एक लूप होता है। फॉर एग्जांपल टाइम क्लॉक ले लो, 24 आवर्स, 12 से 12 तक का एक लूप होता है। 12 बजने के बाद फिर से 1, 2, 3 से लेकर 12 एक लूप में वैल्यू चलती है। सर्कुलर स्केल में एक लूप में वैल्यू चलती है, और लीनियर स्केल में स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, मतलब अगर वैल्यू स्टार्ट होती है तो एक टाइम पे वो खत्म होगी। पर सर्कुलर स्केल में कैसा होता है कि अगर खत्म हुई तो वो फिर से स्टार्ट होगी, है ना, क्लॉक के जैसे। ओके।